हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम घड़ी वाले में घड़ी के रीजनिंग में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो रीजनिंग पूछता है उस पर चर्चा करेंगे। वो छोटी सी होती है, संक्षेप होती है, लेकिन पूछती है। साथ ही तेज एवं मंद घड़ियों के बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा कि रीजनिंग में पूछा जाता है कि कोई घड़ी हर घंटे में 5 मिनट आगे हो जाती है, 5 मिनट पीछे हो जाती है, तो 4 घंटे के बाद 5 घंटे के बाद असली समय क्या होगी या नकली समय क्या होगी। इस तरह इन्हीं दोनों पर चर्चा करेंगे। ध्यान रखिए, यह बिल्कुल ही साधारण होते हैं, आसान होते हैं, लेकिन इसके प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा। इसको समझाने के लिए हमने एक प्रश्न लिख रखा है। कहता है कि यदि घड़ी के अंकों को 1 की जगह L से, 2 को M से तथा इसी प्रकार का क्रम आगे चले तब 8 की जगह पर क्या होगा। देखिए, एक घड़ी है, इसको लंबा से समझ लीजिए, एक ही में आप सब समझ जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो बढ़ने का क्रम है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ए से जेड तक भी हो सकता है और जेड से ए भी हो सकता है, यानी कि उल्टा भी हो सकता है। वो किसी भी प्रकार से आपको रख सकते हैं, बस आपको समझना है कि वो पैटर्न क्या है। मैं कुछ एक उदाहरणों से बता दूंगा। देखिए, एक घड़ी है, 12 बजा है, 6 बजा है, 3 है, 9 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, 11। क्या कहता है, एक को L लिखा जाए। यहाँ पे L लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, M लिखाएगा, तो ऐसे ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, N O P Q R S। बैठा या नहीं बैठा, तो 8 की जगह पर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। 8 की जगह पर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो ये तो साधारण सा प्रोसेस हुआ, हमने लिखा बना दिया। लेकिन क्या परीक्षा में आप घड़ी बनाएंगे? आप बना भी सकते हैं। नहीं घड़ी बनाना है तो आपको देखना है ABCD में L कौन सा अक्षर है, L कौन सा अक्षर है। आप देखिए, ABCD पढ़े होंगे तो A B C D E F G H I J K L, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। L जो है वो 12वां अक्षर है। याद रखिए, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। पहला तरीका है सीधा बैठा दीजिए, आपका आ जाएगा, कहीं कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं। दूसरा तरीका है कि आपको L को निकालना है मान। L बराबर कैसा, कौन सा स्थान होता है, 12वां स्थान। तो 12वां स्थान को कहाँ पर लिखा है, 1 पर, यानी कि 12 घटाव 1 यानी कि 11 बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है, 11 बढ़ा दिया है। तो 11 में 8 जोड़िए, कितना होता है, 19। ABCD में 19 कौन सा अक्षर होता है, L M N O P Q R S। इजोटी से आप लोग याद रखते होंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखिए 19 अक्षर S आया है, नहीं आया। तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, अर्थात अंतर निकाल लेना है, कहाँ पे कौन सा अक्षर आ रहा है उसको देख लेना है, बना देना। ध्यान से देखिए, मैंने जो पहला प्रोसेस बताया, एक घड़ी का रूप दे देना है, कैसे बनाया है उसको लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं यदि वैसे करना चाहते हैं तो आपको उस क्रम को लिख लेना है। L जो है 12वां अक्षर होता है, 12वां अक्षर को कहाँ पे रखा है, 1 पे, यानी कि 11 के सीक्वेंस से बढ़ा रहा है। कितना के सीक्वेंस से बढ़ा रहा है, 11 के। 13वां अक्षर है, 13 घटाव 2 यानी कितना, 11। देखिए यहाँ भी 11 बढ़ा, यहाँ भी 11 बढ़ा। तो हम जब बढ़ाएंगे तो 11 में 8 जोड़िए, तो 11 प्लस 8 कितना होता है, 19। तो 19वां अक्षर कौन सा होता है, S। तो S लिख दिया, आपका आंसर S हो गया। तो इस तरह से आप जो है वो दो तरफा बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये वाला जो है हर में पकड़ में नहीं आएगा, मतलब क्या सीक्वेंस से बढ़ा रहा है, किससे घटा रहा है, नहीं। ये वाला क्या है कि सीधा सीधा बैठ जाती है। आपका ये अक्षर आया, उसको लिख देना है, ये अक्षर आया, ये लिख देना है। कैसे, आगे के उदाहरणों से देखते हैं। पहले इसको देख लीजिए, आप खुद से एक बार बना लीजिए, समझ में आ जाएगी। अब देखिए इसके आगे के एक और उदाहरण को, यहाँ पे क्या है कि कुछ आगे बढ़ाया है। प्रश्न क्या है सो समझ लीजिए। किसी घड़ी के डायल पर स्थित अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के एकांतरित, मतलब एक के अंतर से अक्षरों से इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि अंक 3 के स्थान पर D
4 के स्थान पर G, 5 के स्थान पर J आए तो इसी क्रम में 10 के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले मैं आपको एक घड़ी के रूपरेखा में बता देता हूँ, बाद में आप कैसे बनाएंगे परीक्षाओं में वो भी समझा देता हूँ। सबसे पहले एक घड़ी ले लीजिए, इस तरह से घड़ी होगा या नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, इस तरह से सेटअप रहता है घड़ी का। अब क्या कह रहा है कि 3 के स्थान पे D लेना है, 3 के स्थान पर क्या लेना है D, 4 के स्थान पर क्या लेना है, 4 के स्थान पर G, 5 के स्थान पर क्या लेना है, J लेना। अच्छा, अब इस तरह से जब बनाए तो D जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर होता है, चौथा होता है। A B C D, ये चौथा अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का। ये कौन सा अक्षर है, चौथा अक्षर है। मैं इसको अंदर लिख देता हूं ताकि आपको ठीक से दिखे, ये चौथा अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का। D जो है कौन सा अक्षर है, चौथा अक्षर है। 4 के स्थान पे G लिखा गया, G कौन सा अक्षर है, तो E A B C D E F G, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां अक्षर है। कौन सा अक्षर है, 7वां अक्षर है। J कौन सा अक्षर है, J जो है गिनिएगा तो ये 10वां अक्षर है। कौन सा अक्षर है, 10वां अक्षर है। यहाँ पे मैं अलग लिख देता हूँ जो परीक्षा में आप बनाएंगे, 7वां J 10वां। ठीक है, तो इसी क्रम से ये बढ़ रहा है। ये कहाँ पे लिखा रहा है, 3 पे, 4 पे और कहाँ पे, 5। तो 10 के जगह पर क्या होगा, यही है ना। अब देखिए ये आसानी से बन गया, हमारी समस्या आप लोग अब तक बना चुके होंगे। तो देखिए 3 के जगह पे 4 होया तो 4 से कितना बढ़ा, 3 बढ़ा तो 7, 7 में 3 बढ़ा तो कितना हुआ, 10। तो 6 के जगह पे 13वां अक्षर आएगा, 7 के जगह पे 16वां अक्षर आएगा अंग्रेजी वर्णमाला का, 8 के जगह पे 19वां अक्षर आएगा, 9 के जगह पे 3 जोड़ दीजिए 22वां अक्षर आएगा, और 10 के जगह पे 25वां अक्षर आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला का 25वां अक्षर जो होगा वो आपका आंसर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला का 25वां अक्षर बाई होता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का 25वां अक्षर कौन होता है, बाई। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, बाई। यानी कि हमने एक पैटर्न को पकड़ा। पैटर्न क्या पकड़ा कि चौथा अक्षर लिखा, 7वां अक्षर लिखा, 10वां अक्षर लिखा, यानी कि अक्षरों में 3 की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है। तो हमने 3 का वृद्धि लेके वहां तक चले गए तो कितना अक्षर हो जाएगा, 25वां अक्षर हो जाएगा। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप बिना किसी विशेष ट्रिक के आप कंसेप्ट के आधार पर बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके एक ऐसे उदाहरण को लेते हैं जो इसके विपरीत में होता है, उसको भी समझ लेते हैं। पहले इसको आप खुद से बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए इसके आगे के एक ऐसे उदाहरण को जो विपरीत स्थिति में रखा है। ध्यान दीजिए, इसका पैटर्न यही है। आप इजोटी के रूप में अंग्रेजी वर्ण के अक्षरों के क्रम को उल्टा और सीधा याद रखिए, उसको बैठा दीजिए। नहीं याद है तो जो मैं जिस तरह से घड़ी बना कर बैठा रहा हूँ आप उससे बना सकते हैं। यदि सब चीज़ समझ में आ रही है तो प्लस माइनस करके भी बना सकते हैं। वो कैसे होता है मैं इसी उदाहरण में आपको बता देता हूँ। देखिए, किसी घड़ी के डायल पर 7 के स्थान पर N, 6 के स्थान पर O और 5 के स्थान यानी 5 के स्थान पे P आए तो 2 के स्थान पर क्या आएगा। कुछ नहीं है, बना लिए तो घड़ी 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, इसी तरह का सेटअप होता है ना। तो देखिए 7 के स्थान पर क्या लिख रहा है, 7 के स्थान पे N लिख रहा है, 6 के स्थान पर क्या लिख रहा है, O लिख रहा है। ठीक है, 5 के स्थान पर क्या लिख रहा है, P लिख रहा है। तो अब तक तो आप लोग दिमाग में सोच लिए होंगे कि क्या आएगा, कर देते हैं N O P Q R S। तो यहाँ पर S आएगा तो आपका आंसर S यानी कि D हो गया, ऑप्शन आंसर हो गया। अब देखिए किसी मान जोड़ के कैसे लिखेंगे, तो जोड़ के लिखिए। देखिए N जो होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला का 14वां अक्षर होता है।
अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर होता है? 14वां अक्षर होता है। ओ जो होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर होता है, ठीक है। उसके बाद पी जो होता है वो NOP तो 16वां अक्षर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 7, यहाँ पे क्या लिखा है? 6, यहाँ पे क्या लिखा है? 5। देखिए तो जोड़िए तो कितना हो रहा है? 21 ऐसे होता है। तो 2 के स्थान पर क्या होना चाहिए? तो यानी कि 21 घटाओ 2 यानी कि 19। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 19वां अक्षर क्या होता है? तो 19वां अक्षर जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में S होता है। तो आपका आंसर ऐसे भी आ सकता है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। हम तो परीक्षाओं में सीधी रख देते हैं, कहीं कोई गिनने वाले की व्यवस्था नहीं है। चुपचाप सीधा जो जिस क्रम में है हमने लिख दिया, ऐसे सीधा। 7 बराबर N, 6 बराबर O, 5 बराबर P, 4 3 2 हो गया। PQRS। चलो S आंसर आया, इसमें लगा दिया। हर चीज़ के लिए कितना ट्रिक और सूत्र याद रखेंगे। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप बना सकते हैं। अब एक दो उदाहरण देखते हैं धीमी और तेज घड़ियों को। धीमी तेज घड़ियों से देखते होंगे कि बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, आप हड़बड़ा जाते होंगे, या बहुत सारे लोग जो प्रारंभिक बच्चे होते हैं उन्हें समझ में नहीं आते हैं। एक तो बेसिक फंडामेंटल से उसको समझ लेते हैं कि आखिर ये कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप एक नज़र फिर से देख लें और आप खुद से बना लें। देखिए ये तेज घड़ी का उदाहरण है। एक चीज़ याद रखिएगा कि इसी को कभी बोलेगा तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है। आपको एक कंसेप्ट क्लियर रखना है कि ये कैसे इनका निर्धारण होता है, कैसे इनके वैल्यू को निकाल लिया जाता है। ध्यान रखिए, कोई बहुत विशेष दिमागी स्थिति की ज़रूरत नहीं है, साधारण सी है। आपको सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न कहता है कि एक घड़ी प्रत्येक 5 सेकेंड अधिक हो जाती है प्रति मिनट। देखिए प्रति मिनट 5 सेकेंड, 1 मिनट में 5 सेकेंड आगे हो जाती है। अर्थात जब 12:01 हुआ और जब 12:02 होगा तो 5 सेकेंड आगे हो जाएगा। तो 1 मिनट में कितना हो रहा है? 60 सेकेंड। तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 60 × 5 बराबर कितना? 300 सेकेंड। 300 सेकेंड को मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 मिनट। अर्थात ये जो घड़ी है प्रत्येक 1 घंटे में, प्रत्येक 1 घंटा में 5 मिनट आगे हो रही है। 5 मिनट आगे हो रही है, आगे हो रही है। कंसेप्ट क्लियर है? 1 मिनट में 5 सेकेंड, तो 60 मिनट में हमने निकाल दिया। 300 सेकेंड, 300 सेकेंड का मतलब होता है 5 मिनट। कैसे आएगा? 300 में 60 से भागा दे दीजिए, 5 मिनट आएगा। यही धीमा भी रहता तो यहाँ तक प्रोसेस ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको निकालना है दोपहर 2 बजे। सही इसको कब किया गया था? 6 बजे, यानी कि सुबह 6 बजे घड़ी को रीसेट कर दिया गया कि भाई आगे पीछे न रहे, ठीक हो जाए। लेकिन तो हर सेकंड, हर मिनट में 5 सेकंड आगे चल रही है। तो फिर 2 बजे क्या समय दिखलाएगा? तो लिखेंगे कुल समय बराबर 2 बजे में से आप 6 बजे घटा लीजिए, या 06 से 2 बजे तक कितना समय टोटल हुआ। कहें कि घटेगा कैसे? तो हम लोग रेल में 14 बजे में से सीधा घटा लेते हैं। दोपहर का 2 मतलब 14 बज रहा है, सुबह का 6 मतलब 6 बज रहा है। 14 में से 6 घटाइए, कितना होगा? 8 घंटा होता है। ऐसे भी गिन लीजिए, सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक कुल कितना आवर होगा? सुबह 6 से दोपहर का 2 बजे तक। तो सुबह 6 से 12 बजे तक 6 घंटा हुआ, और 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटा और हुआ, यानी कि कुल 8 घंटे। देखिए आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। हमने आपको बता दिया, यहाँ माइनस करके भी निकाल सकते हैं या प्लस करके भी निकाल सकते हैं। ये कम है तो इसमें 12 जोड़ दीजिए, तो 12 तो कितना हो जाएगा? 14। 14 में से 6 गया, 8 बच गया। 6 बजे से 2 बजे तक, यानी कि 6 से 12 तक जाएंगे तो 6 घंटा यानी 2 घंटा, यानी कि टोटल 8 घंटा। ये आप अपना कंसेप्ट से क्लियर कर सकते हैं। सबसे अच्छा रहती है कि जब
अपराह्न रहे तो उसमें 12 दो जोड़ते जाइए, 12 में 2 जोड़ते जाइए। जैसे दोपहर का जो होता है हम लोग 12 लिखते हैं, तो आप उसको 13 लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 11 बजे तक 23, और रात के 12 बजे को 00 आवर्स कर सकते हैं, ऑड आवर्स कर सकते हैं। उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4 करके निकाल सकते हैं। ये सबसे साफ कॉन्सेप्ट होता है। यदि वैसा नहीं होता है तो आप अपने ध्यान से ये जोड़ सकते हैं कि टोटल कितने आवर होते हैं। मान के चलिए कि सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक टोटल कितने आवर होंगे। तो जब मुझे निकालने बोलेगा तो मैं क्या करूंगा कि 12 में 5 यानी कि शाम में 5 यानी कि 17 बज रहा है, 17 बजे में से 6 बजे सुबह का घटा लेंगे तो 11 घंटा हुआ। आप ऐसे भी गिन सकते हैं कि 6 बजे से 12 बजे तक 6 घंटा, अब 12 बजे से 5 बजे तक 5 घंटा, तो 6 5 कितना हुआ 11 घंटा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। खैर आइए हम लोग हिसाब पे, कुल कितना घंटा हुआ 8 घंटा। तो 1 घंटा में घड़ी जो है 5 मिनट आगे चल रही है, तो 8 घंटा में कितना चलेगा 8 गुने 5 यानी कितना 40 मिनट। यानी कि जब 2 बजेगा घड़ी तो वो 40 मिनट आगे चली जाएगी। घड़ी का सुई जो है वो 40 मिनट आगे चली जाएगी। तो यानी कि घड़ी में जो आंसर होगा आपका 2:40 जोड़ देना है। तो सही आंसर हो गया 2:40। जो आपका ऑप्शन आ रहा है आप उसमें लगा सकते हैं। क्या किया हमने सीधा सा पहले निकाला प्रति मिनट में कितना सेकंड है, 60 मिनट में कितना बढ़ा, तो 1 घंटा में कितना बढ़ा। क्योंकि हम लोग को घंटा पे काउंट करना है, यदि यही मिनट पे काउंट करना रहता तो नहीं करते, घंटा तक चले गए। उसके बाद टोटल कितना आवर हो रहा है, जो आवर हो रहा है उससे जो आगे हो रहा है उसको गुना कर दिए। 8 घंटा हो रही है, सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक टोटल 8 घंटा हो रही है। तो 1 घंटा में 5 मिनट, तो 8 घंटा में 40 मिनट। तो 2 बजे उसको दिखाना चाहिए था, लेकिन घड़िया तो 5 मिनट आगे हो जा रहा है। तो 2 बजे दिखाना चाहिए था, घड़िया कितना आगे हो रहा है 40 मिनट हो जा रहा है 2 बजे तक में। तो 2:40, यानी कि घड़ी 40 मिनट आगे हो गई। इस तरह से इन हिसाब को बनाते हैं। इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण लेकर के आपको बताता हूँ ये कैसे बनता है। पहले आप क्वेश्चन को लिखें और ध्यान से अपने से देखें, कोशिश करें बनाने की। देखिए यह एक विशिष्ट उदाहरण है, आप इस उदाहरण से समझ जाएंगे कि ये कैसे बनती है। प्रश्न है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है। यदि वह सुबह 6 बजे सोमवार को सही किया गया तो पुनः घड़ी सही समय कब दिखलाएगा, है ना अलग। अभी तक हम लोग क्या किए, जो उदाहरण बताया उसमें घंटा मिनट को जोड़ दिए, कितना कौन आगे बढ़ता है गिन लिए। यहाँ पे कहता है कि पुनः वह सही समय कब बतलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है, प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है। अर्थात घड़ी जब 12 घंटा घड़ी को आगे कर दिया जाए तो वह सही समय बतला देगा। 12 घंटे जब आगे कर दिया जाएगा तो वो सही समय बतला देगा। आप कंसेप्ट पर बैठा के देखिए, बैठ जाएगा। यहाँ पे हम लोग निकालना है कि 5 मिनट बढ़ता है 1 घंटे में, 60 या 1 घंटा में, 1 घंटा में। तो 60 मिनट कितना में बढ़ेगा 60/5, यानी कि 12 घंटा में घड़ी जो है वो सही समय बतला देगा। 12 घंटा में घड़ी जो है सही समय बतला देगा। लेकिन बात है कि 12 घंटा कब आएगा, 12 घंटा कब आएगा ये आपको ध्यान रखना है। तो 12 घंटा वो कब आएगा, आप खुद ध्यान दीजिए कि एक घड़ी 5 मिनट में बढ़ती है 1 घंटे में। एक घड़ी बढ़ जाती है 1 घंटे में 5 मिनट, तो 60 मिनट कितना में बढ़ेगी, 12 घंटा में वो 60 मिनट बढ़ जाएगी। 12 घंटा में वो 60 मिनट बढ़ जाएगी। ठीक है, हमको 12 घंटा में 60 मिनट बढ़ा, तो यानी कि कितना बढ़ा, वो 1 घंटा बढ़ा, 1 घंटा बढ़ा। ध्यान रखिए 5 मिनट बढ़ता है 1 घंटे में, तो 60 मिनट में बढ़ेगा, 60 मिनट बढ़ेगा 12 घंटे में, यानी कि 12 घंटा में घड़ी 1 घंटा बढ़ता है। हमको टोटल बढ़ाना है कितना, 12 घंटा। क्यों बढ़ाना है, क्योंकि घड़ी जो है वो 5 मिनट पीछे हो रही है, यानी कि 12 घंटा जब हम उसको पीछे कर देंगे घड़ी को तो सही समय पर आ जाएगा। तो अब हमको 12 घंटा करना है, तो 12 घंटा, ध्यान रखिए 1 घंटा बढ़ता है या घटता है 12 घंटे में। 1 घंटा पीछे होगा कितना, 12 घंटा में। तो 12 घंटा कितना में होगा, 12 गुने 12 यानी कि
144 घंटा, यानी कि जो समय आपका दिया हुआ है उसमें 144 घंटा जोड़ दीजिए तो घड़ी सही समय बतला देगी। कौन सा समय बतला देगी? सही समय बता देगी। कंसेप्ट फिर से ध्यान रखिए, मैं पूरी तरह से बोर्ड आपको दिखलाते हुए बता रहा हूँ। 5 मिनट में घड़ी की सुई बढ़ती है, 5 मिनट बढ़ जाती है 1 घंटा में, तो 60 मिनट बढ़ेगा 12 घंटे में, यानी कि 1 घंटा 60 मिनट यानी कि 12 घंटे में घड़ी की मिनट की सुई जो है वो सीधा सीधा 1 घंटा बढ़ जाती है। हमको लाना है 12 घंटा। 12 घंटा क्यों लाना है कि जब 12 घंटा घड़ी के समय को सुई को आगे पीछे कर देंगे तो एग्जैक्ट समय बता देगा। तो 1 घंटा में पीछे होता है वो 12 घंटा, या 12 घंटा में कितना हो जाएगा? 12 गुने 12 यानी कि 144 घंटा। तो 144 घंटा बराबर 144/24 यानी कि 6 दिन के बाद घड़ी जो है वो सही समय बतला देगा। 6 दिन के बाद घड़ी है सही समय बता देगा। तो कौन सा दिन था? सोमवार। तो सोमवार में 6 जोड़ दीजिए, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, 1 2 3 4 5 6, यानी कि रविवार सुबह 6 बजे सही समय बताएगा। रविवार सुबह 6 बजे वो घड़ी क्या करेगी? सही समय बतला देगी। तो इस तरह के जो रीजनिंग रहे आप इसको इस बेसिक कंसेप्ट पर बना सकते हैं। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। तो ये था हमारा घड़ी में बर्न और आगे पीछे। बर्न का मतलब ABCD जो लिखता है सो, और आगे पीछे जो घड़ियां हो जाती है उस पर। आगे पीछे के 2 उदाहरण से ही हमने आपको बताया। कुछ नहीं करना है, कौन कितना आगे बढ़ रहा है उसको ले लेना है। आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि कितना देर में कौन चीज़ें कहाँ पर आ जाती हैं, उसके बाद आप आराम से बना सकते हैं। रही बात प्रैक्टिस की, तो आपको करनी है, प्रैक्टिस कीजिए, खूब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।